हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मीर कार्य और आप देख रहे पीएम भारत। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, रेप हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को उठाने वाला, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कहावत कही है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन न्याय देगा। राशन भ्रष्टाचार के मामले में जब ईडी टीएमसी नेता शाहजहां से पूछताछ करने गई तो टीएमसी नेता ने ईडी को ही पीट दिया। उसके बाद राज्यपाल ने एक दौरा किया तो संदेश खाली की महिलाएं राज्यपाल के सामने बुरी तरह से रोने लगी, अपनी आप बीती राज्यपाल को सुनाने लगी। संदेश खाली की महिलाओं ने कहा कि टीएमसी नेता शाहजहां लोगों के घर में देखता था कि कौन सी औरत कम उम्र की है, किसकी जल्दी शादी हुई है, उसको उठवा के रेप करता था। अगर उसका पति, उसके परिवार वाले विरोध करते थे तो पति को इतना मारता था, हाथ पैर तोड़ देता था कि 3-4 दिन तक बेड से ना उठ सके। बच्चों को जान से मारने की धमकी देता था, पति को जान से मारने की धमकी देता था। आप थोड़ा सोच के देखिए कि एक इंसान जिसकी बीवी को दूसरा व्यक्ति उसके सामने उठा ले जाए और वो व्यक्ति कुछ ना कर पाए तो उसके जीते जी मरने के समान होता है। जब मणिपुर की महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, रेप हुआ, बदतमीजी हुई तो देश के सभी छोटे बड़े नेता, छोटा बड़ा आदमी सभी ने विरोध किया। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, रेप हो रहा है तो देश के नेता पक्ष के विपक्ष के क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। ना कोई कमेटी गठित हुई, ना कोई जांच हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपना जजमेंट दे दिया कि ये गलत है, बीजेपी झूठ फैला रही है। पश्चिम बंगाल की औरतों ने कहा कि सरकार कह रही है कि अपना मेडिकल करवाओ, हम ही से कह रहे कि अपना मेडिकल करवाओ। महिलाएं कह रही हैं कि कोई कैसे आगे आके कह देगा कि मेरा रेप हुआ है। शर्म होती है, शर्म लगती है, बेइज्जती होती है, कैसे किसको मुंह दिखाएंगे। लेकिन शायद पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे मणिपुर की महिलाएं थी वैसे ही पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं। जैसे उनकी इज्जत थी वैसे पश्चिम बंगाल की महिलाओं की भी इज्जत है। जैसे मणिपुर की महिलाओं के लिए आप लोगों ने मुखर होके बोला था, वैसे ही पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए भी मुखर होके बोलिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है जहाँ पर अपना वोट मजबूत होगा वहाँ पर देश के विपक्ष के नेता बोलते हैं। लेकिन मैंने खास तौर पर देखा है जहाँ पर बीजेपी की सरकार होती वहाँ पे विपक्ष के नेता मुखर होकर बोलते हैं, कई दिनों तक मामला उठाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी विपक्ष के राज्य में कोई घटना होती है वहाँ पर किसी विपक्ष के नेता से एक ट्वीट नहीं होता है।